नमस्ते दोस्तों, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटी में बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य। किसके बारे में? मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो कि आपके संविधान के भाग 4 का में दिए गए हैं और आपका इसका आर्टिकल है 51A। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में आपके मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। इन्हें कब शामिल किया गया था? इस भाग को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए, समिति का कहना था कि भाई संविधान में जिस प्रकार से भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो लोगों के कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 1976 में आपके मूल कर्तव्य भी जोड़े गए, जो कि आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहते हैं कुछ लोकतांत्रिक देश भी हैं, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आपके मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान जो है आपका समाजवादी और पूंजीवादी का मिला जुला रूप है। और चूंकि रूस एक क्या है? समाजवादी देश है, तो हमने भी कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य रूस से लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे उस समय इनकी संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में संख्या कितनी है इनकी? वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या आपकी 11 है। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संशोधन 2002 के तहत। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा कि, अब 11 कर्तव्य देखते हैं आपके। सबसे पहला है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का क्या करे? पालन करे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आपका कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करे? हृदय में बसाए रखे और उनका क्या करे? पालन करे। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे आपके, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन था आपका, है ना, सबने अवज्ञा आंदोलन था, दांडी मार्च आंदोलन था, इन सबसे हमें क्या लेनी है? कुछ प्रेरणाएं लेनी है और उनके आदर्शों को क्या करना है? मान सम्मान देना है। ठीक है, नंबर 3 कहता है कि भारत की एकता और संप्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की क्या करना है? रक्षा करना है। संप्रभुता क्या होती है? तो देखिए, छोटा सा मतलब यहां पे समझ लीजिए। संप्रभुता का मतलब यह है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस पर किसी अन्य देश का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, एकता का मतलब आप लोग जानते ही है, भाईचारे की भावना की बात करता है। अखंडता की मतलब है कि भारत एक क्या है? अखंड देश है और हमें इसकी अखंडता को क्या रखना है? बरकरार रखना है। भारत किसी भी तरह से अन्य कई भागों में ना टूटे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की क्या करे? रक्षा करे और समय समय पर राष्ट्र की क्या करे? सेवा करे। ठीक है, तो देश की रक्षा करना, ध्यान रखना दोस्तों, केवल सरकार का ही काम नहीं है। हाँ, भारतीय नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि हम देश की क्या करें? रक्षा करें और समय समय पर राष्ट्र की सेवा भी करते रहें। ठीक है, अगला है आपका, भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करना है? निर्माण करना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। क्या मतलब इसका? कि भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना है, जो कि आपके जाति, धर्म,
भाषा, वर्ग, है ना, प्रदेश से क्या हो, ऊपर हो। ठीक है, हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, हमें भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। ये मूल कर्तव्य नंबर 5 कहता है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। भारतीय समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं, कई ऐसी बुराइयां हैं तो स्त्रियों के सम्मान के क्या होती हैं, विरुद्ध होती हैं। ठीक है, उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें परित्याग करना है उनका। ठीक, अगला है आपका नंबर 6, मिश्र संस्कृति को समझना है और उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत क्या है, विविधताओं का देश है। यानी कि भारत में कई सारी संस्कृतियां हैं, कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृतियां भी रहती हैं। तो हमें क्या करना है, उन सब संस्कृतियों का मान सम्मान करना है, सबको ध्यान में रखना है और उनकी रक्षा भी करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी केवल हमारी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, अन्य लोगों की भी हो सकती है। तो उन सबको भी क्या करना है, हमें रक्षा करना है और उन्हें समझना है। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, नाम क्या रखा है, प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए, इसके अंदर क्या आएंगे आपके, वन, झील, नदी, वन्य जीव, अन्य भी आ सकते हैं। उन सब की हमें क्या करना है, रक्षा करना है। यानी कि सीधी सी बात है, प्राकृतिक पर्यावरण की हमें क्या करना है, रक्षा करना है। और प्राणी या मानव और जानवरों के प्रति हमें क्या रखना है, दया भाव रखना है। ठीक है, प्राणियों के प्रति क्या रखनी है, दया भावना। अगला पॉइंट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, मानवतावाद और सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सीधा सा अर्थ यही है कि आप तर्क की बात करें। किसकी बात करें, तर्क की बात करें, अंधविश्वासों को ना अपनाएं, आपके जो विचार हो वो कैसे हो, तर्क संगत हो। ठीक है, उसकी बात करता है। मानवता की बात करता है कि आपके जो काम हो वो मानव के हित में हो, मानव के लिए हो। और सुधार की भावना, अगर आपके अंदर अब क्या करना है, लगातार सुधार को विकसित करते रहना है, जिससे कि हम क्या हो, बहुत आगे बढ़े। ठीक है, नंबर 9 पॉइंट आपको कहता है कि भाई सार्वजनिक संपत्ति, नंबर 9 पॉइंट क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें आप, सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है सरकारी, जो सरकारी संपत्ति है हमें उससे नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बस स्टैंड हो, चाहे आपका टूरिस्ट प्लेस हो, हमें इनको सुरक्षित भी रखना है। ठीक है, और इन पे किसी भी तरह की गंदगी वगैरह भी नहीं करनी है। ठीक है, तो इनकी क्या करना है, रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। क्या रहना है, हिंसा से हमें दूर रहना है। अगला है नंबर 10 पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। तो देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष यानी कि आगे की तरफ बढ़ने का हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत यानी कि आप खुद से भी आगे बढ़ सकते हैं या समूह के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो समाज को क्या लेके जाए, समाज और मानवता को बहुत आगे की ओर लेके जाए और लगातार आप बढ़ते रहे। ठीक है, आखिरी आपका नंबर 11, देखिए जिसकी हमने बात की थी, इसे कब जोड़ा गया था, आप देखिए नंबर 11 पॉइंट को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एज दिया इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये तो हुए आपके 11 क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। एक नोट यहां पे दिया गया है। नोट में कहा गया है कि ये जो मूल कर्तव्य होंगे ये केवल नागरिकों के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ये विदेशियों पे लागू नहीं होते हैं। जबकि मूलाधिकार भाग 3 में क्या कहता है, वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ कुछ मूलाधिकार विदेशी नागरिकों को भी देता है, लेकिन मूल कर्तव्य पूर्णतः भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बात और करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे कि कुछ संविधान विशेषज्ञों का कहना था कि जो सूची बनाई गई है ये थोड़ी सी अधूरी है।
इसमें आप कुछ पॉइंट्स और जोड़ सकते थे, जैसे कि मतदान करना। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, मतदान जरूर करना चाहिए। और कर अदायगी, टैक्स देना चाहिए, जो टैक्स पेएबल है उन सबको क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी आपका क्या है, एक कर्तव्य बनता है। परिवार नियोजन है ना, परिवार नियोजन भी क्या है, एक तरह का आपका कर्तव्य है, परिवार नियोजन भी हम लोगों को करना चाहिए। तो संविधान विशेषज्ञों का कहना था कि इन सबको भी शामिल इसमें करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसने कर अदायगी की क्या की थी, आपको कर अदायगी के बारे में भी कहा था कि कर अदायगी को भी आपके मूल कर्तव्य में जोड़ना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं जोड़ा। ठीक है, फिर उसने एक प्रावधान और किया था कि जो मूल कर्तव्य होने चाहिए बाध्यकारी हो। बाध्यकारी का मतलब है कि अगर कोई भी नागरिक इन मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो उन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान हो। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया था, लेकिन सरकार ने इन दोनों को नहीं माना। ठीक है, तो ये कुछ आपके मूल कर्तव्य थे। ठीक है, भाग 4 का में है, आर्टिकल आपका 51A में दिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।